गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नया चैप्टर है आपकी पुस्तक में से कोटर और कुटीर वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोटर का क्या मतलब होता है और कुटीर का क्या मतलब होता है। तो कोटर का मतलब है कि पेड़ का खोखला भाग, जो पेड़ के अंदर कई बार जो है अंदर घोंसला बनाया होता है, इस तरह से उसको बोलते हैं कोटर। और कुटीर का मतलब होता है कि पेड़ के ऊपर छोटा सा जो आलना जब बना लेते हैं उसको बोलते हैं कुटीर। तो इन दोनों चीजों का अगर आपको मीनिंग पता है तभी आपको जो अगला पार्ट है वो सारा समझ में आएगा। तो कोटर का मतलब है पेड़ के अंदर जो खोखला भाग होता है, इस तरह से उसको बोलते हैं कोटर। और कुटीर का मतलब होता है झोपड़ी, या जिस तरह से जब आलना बना लेते हैं पेड़ के ऊपर उसको बोलते हैं कुटीर। तो ये पाठ लिखने का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है वो आपको यहाँ दिए गए हैं कि किस तरह से कष्ट को सहकर जो है पशु पक्षी जो है रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। दृढ़ प्रतिज्ञा होती है कि वो किन किन चीज़ों का जो अपनी जिंदगी में है सामना करते हैं। संयम होता है, पेशेंस रखना, और संकल्प निष्ठ होता है कि अपने जो कर्तव्य है उसको वो कितनी निष्ठा के साथ निभाते हैं। और बड़ों के सम्मान करने की जो सीख है इस पाठ के अंदर जो आपको दी गई है, ये सारे जो लेखक के उद्देश्य हैं आपको इस पाठ को आपकी कक्षा के अंदर, आपकी पुस्तक के अंदर आपको बताने का। तो पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोटर और कुटीर की दोहरी कथा वस्तु की दोहरी कथा वस्तु मतलब दो चीजों को जो है लेखक ने बताया है कोटर और कुटीर के बारे में। समस्या और समाधान दिखाकर एक दूसरे का कि किस तरह से समस्या आती है उसके बाद वो उस चीज का समाधान करते हैं, एक दूसरे को पूरक बनती हैं। साथ ही कथानक में संतुलन बनाती हैं कि किस तरह से अगर समस्या आती है तो वो समाधान कर लेती हैं किस चीज, दोनों चीजों का, तो किस तरह से वो इस चीज को संतुलन में रख पाते हैं। और पाठक को यह सोचने पर विवश भी करती है कि जीवन मूल्य ऐसी धरोहर है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है और अतः इसकी संभाल हमारा दायित्व है कि हमने जो हमारे ये जीवन है बहुत ही मूल्यवान है, इसको अपने लिए तो जीना ही है, पर जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उस धरोहर के लिए भी हमें इसको क्या है जो संभाल के रखना है, उन्हें अच्छे जो है संस्कार भी देने हैं। अगर आज हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी क्या है अच्छे से अपना जो दायित्व है, अपना जो काम है वो अच्छे से संभाल पाएंगे, अपना उत्तरदायित्व जो है निभा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। दोपहरी का समय था, सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दुग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता, ये जो है जिनको नाम दिए गए पिता या पुत्र, ये जो क्या है कि जो छोटे छोटे जो जानवर हैं वो चिड़िया है अपने घोंसलों के अंदर रहती हैं, तो उनको ये जो नाम देके जो है हमें समझाया गया है। तो कि दोपहर का समय था कि बहुत ज़्यादा धूप थी, तो क्या है कि पत्तों के बीच में पेड़ के ऊपर क्या है कि छोटे से कोटर के अंदर जो है चातक बैठा है। वह अपने जो है पिता से कहता है, बाहर की सहज संदिग्ध वनस्पति के वर्तमान उठेपन की नहीं, वह स्वर कुछ निरस्त है। चातक ने अपनी चोंच कुमार का पेट पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? कि चातक के पिता ने जो है वो प्यार से अपने बेटे को पूछा कि क्या है बेटा, और क्या प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। तो चातक क्या कहता है कि पिताजी प्यास बहुत ज्यादा लगी है और तो कुछ नहीं। तो बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा ही नहीं रहता। तो चातक के पिताजी जो कहते हैं उसे कि हर समय जो है हमारा समय अगर एक
समय हमें मुश्किल में है तो उसका समाधान भी जो है हमें मिलता है। और हर समय जैसे दुख नहीं रह सकता, वैसे ही जो सुख है वो आता जाता, जो सुख और दुख है वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो आते जाते रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आज पीने के लिए कुछ पानी नहीं मिला है तो थोड़ी ही देर में ज़्यादा जो है तुम्हें जो पानी है वो मिल जाएगा। अधीर ना हो, ज़्यादा चिंता न करो। यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो चातक भी कहता है कि हाँ, ये तो मैं भी कहता हूँ कि जो समय है वो एक जैसा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए ही थी, कि जो पुरानी बातें हैं वो पुराने समय के लिए ही थी। आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं, जिस तरह बांदरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। यहाँ पर कौन है? चातक अपने पिताजी से कह रहा है कि हाँ, यह मैं भी मानता हूँ कि जो समय है वो सदा एक सा नहीं रहता है, चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं। और वो अपने पिता पर व्यंग्य करता है कि आपने तो जब वो अपनी पुराने समय की जो बातें हैं आज तक अपने दिल से लगाए बैठे हो। जिस तरह बांदरी का मतलब है कि बंदरिया जो है, अगर वो उसका बच्चा जो मर जाता है उसके बावजूद भी वो उसे जो है अपने छाती से लगाए हुए चिपकाए हुए इधर उधर उसके दुख में जो है वो घूमती रहती है। वो ये नहीं समझती कि हाँ, ये मर चुका है, वो अब इसको जो है दफना देना चाहिए। तो वो क्या है, उसे मरे हुए बच्चे को अपने साथ चिपकाए हुए ही घूमती रहती है। तो ये जो चातक है वो अपने पिताजी से ये सारी बातें जो कह रहा है। घनश्याम की बाट आप जोते रहते हैं, अब मुझसे यह नहीं सहन हो सकता। घनश्याम की बाट जोना का मतलब है कि बार बार आप जो है वही पुरानी बातें जो है करते रहते हैं, और ये जो आपकी सारी जो पुरानी बातें हैं अब मुझसे सहन नहीं होती। जिस तरह से आप कहते हैं कि जो समय है वो बदलता रहता है, अगर अच्छा समय है तो बुरा भी आता है, और बुरे के बाद जो है अच्छा समय है वो ज़रूर आता है। उसी तरह अगर आप ये चीज़ जो बात समझ लें तो आपके लिए भी अच्छा होगा। आप भी अगर अपनी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें अगर आप उसको भूल जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप घनश्याम की बाट आप जोते रहते हैं। बाट जोड़ना का मतलब है कि आप उस चीज़ को जो है वो बार बार दोहराते रहते हैं। घनश्याम के सिवा और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, घनश्याम के यहाँ की जो जल ग्रहण करते हैं, इसके अलावा हम किसी भी कुल, किसी की जाति, किसी के घर का जो है वो पानी नहीं पीते हैं। यह हमारा व्रत है कि हम अपने कुल के बाहर जो है पानी या कुछ खाना वगैरह है वो नहीं खाते हैं। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ कि प्यास की यातना से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा, जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा। तो चातक अपने पिताजी से कहता है कि आप समझते हैं कि कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं भी कहता हूँ कि कोई अनर्थ हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि मुझे पीने के लिए जो है पानी नहीं मिल रहा। वह चातक कहता है कि अब मुझे जहाँ से भी पानी मिलेगा मैं जो वो जल है वो ग्रहण करूँगा ही। चातक सिहर कर मुख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों, अश्रव्य होता है अनसुना करना, कि मुझे जो है कुछ सुनाई ही नहीं दिया, वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख। धैर्य का मतलब होता है कि थोड़ा संयम रख, कोई बात नहीं, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। तो चातक जिस तरह से वो कर कहता है कि मैं तो जो है कहीं से भी अगर मुझे जल मिलेगा तो मैं पी लूँगा, और वह अपनी जो पिता की सारी बातें हैं वो अनसुनी करता है। पर उसके बाद जो है चातक के पिताजी थोड़ी देर चुप रहकर बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, धैर्य रख, थोड़ा संयम रख, अपना जो व्रत है, जो हम ये व्रत रख के बैठे हैं, इसी से ही क्या है कि पानी बरसता है, जिसकी वजह से धरती माता मतलब पृथ्वी को जो है हरी भरी करता है। और यह व्रत इस तरह नष्ट करने देने की वस्तु नहीं है। ये सारी जो बातें हैं, धैर्य रखने के बाद की जो सारी बातें हैं वो चातक के पिताजी जो क्या है चातक से कहते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लाडले लड़के ने कहा व्रत पालन करते हुए। लाडले लड़के यहाँ किसे कहा गया है? चातक को कहा गया है। लाडले लड़के के यहाँ व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य की ओर निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी ठीक कैसे सकता है। तो चातक अपने पिताजी से कहता है कि यह जो व्रत आप पालन कर रहे हैं, यह जो व्रत आप करके बैठे हैं, इससे हमें जो है वो पानी का एक बूंद का जो चिन्ह है वो भी मुझे जो है नजर नहीं आ रहा। और गर्मी इस तरह से पड़ रही है कि धरती के नदी नाले जो है कि जिस नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी था वो भी सूख गए हैं सारे, और सूर्य के और निकट रहने के कारण जो है वो पानी जो है वो धरती पर ठीक कैसे सकता है। तो यह जो सारी बातें हैं वो चातक अपने पिताजी से कहता है। उसके बाद है बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी जो सुधा है वो सहन करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कि अगर आप थोड़ी सी मुश्किल परेशानी जो है अगर सहन कर लेंगे तो अवश्य ही जो आपको पानी है या आपको जो कुछ भी चाहते हैं आपको है जरूर मिलेगा। तो ये सारी बातें कौन है कि चातक के पिताजी चातक से कह रही हैं कि बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। निर्जल उपवास होता है जब हम पानी त्याग देते हैं, निर्जला उपवास रखते हैं, बिना पानी पिए जो है उपवास रखते हैं। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। ये है जो वो पुण्य कर रहा है, जो व्रत उसने रखा है, इसी से उसे क्या है जीवन दान मिलेगा। और भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए पूरी अगर उसने अपने जीवन के अंदर भोजन अच्छा भोजन खाना है, अच्छा स्वाद और अच्छी शांति सुख शांति से धरती पर चाहिए, तो उसे क्या है थोड़ी सी परेशानी थोड़ी मुश्किल जो है वो अवश्य ही सहन करनी पड़ेगी। और अनिवार्य का मतलब होता है कि यह जरूरी भी है। तो उसके बाद चातक अपने पिताजी से कहता है पिताजी मैं थोड़ी सी शुदा से नहीं डरता, कि मैं थोड़ी सी परेशानी मुश्किल से जो है वो नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि शुदा ही शुदा सहन करनी पड़े, कि मुझे जो है वो मुश्किल की मुश्किल अपनी परेशानियाँ की परेशानियाँ जो है वो हमेशा मैं सहन करता रहूँ। मैं ऐसा व्यर्थ समझता हूँ कि व्यर्थ होता है बिना किसी मतलब के, जिसका कोई मतलब ना हो। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा, क्योंकि यह जो व्रत आपने रखा है निचला व्रत, मैं यह जो व्रत है वो तोड़ दूंगा। भले ही मुझे जो देवता है वो अभिशाप दे दे, शाप दे दे, मैं इसे जो इस व्रत को जो है वो अवश्य तोड़ दूंगा। घनश्याम जो है चातक के पिताजी को भी सोचना ही चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। घनश्याम का मतलब है कि ईश्वर को देवताओं को यह सोचना ही चाहिए था कि पानी के बिना जो है किसी के जो है प्राण भी जो है जा सकते हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी इस तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम। तो यहाँ जो है वो चातक कहता है कि आदमी ने जो है मेघ पर मतलब बादलों पर कि किस जब कब बारिश होगी इस पर जो है वो अविश्वास जताया है कि जो आदमी है या कृषक हैं, कृषि करने वाले हैं, उन्होंने विश्वास जो है वो नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने क्या है कि धरती के ऊपर जो है नहर बनवा दी, तालाब बना दिए, कुएं बना दिए, कि इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करवा दिया कि अगर मेघ या बादल या वर्षा ना भी हो तो क्या है हम अपनी कृषि जो है हम अपनी जो है कृषि खेती जो है वो अच्छी तरह से कर सकें और अपने खेतों को जो है पानी को इन चीज़ों से दे सके। नहर, तालाब और कुओं के बंदोबस्त करके हम अपने जो है खेतों को अच्छे तरह से जो है वो पानी दे सकते हैं। उसके बाद है कि कृषि में अपनी तरह से नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम उसी तरह कष्ट सहे, आप चाहे रखे या छोड़े, मैं इस झंझट से मैं
मानूंगा। तो चातक कहता है कि आप जो भी ये निर्जला व्रत आपने रखा है वो आप भले ही रखें, पर जो मैं क्या है वो यह कष्ट जो है वो नहीं सहूंगा। मैं चाहे आप रखें, मैं इस झंझट में जो है वो नहीं पड़ूंगा कि आप जो ये निर्जला व्रत रख के बैठे हैं वो मैं नहीं रखूंगा। मैं ये सारे झंझट जो है वो तोड़ डालूंगा और मैं इस झंझटों को नहीं मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेहद बेढंग हुआ चाहता है, यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। तो चातक को लगता है कि यह जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और यह इस तरह से मानने वाले नहीं है। तो कहते हैं कि यह बताओ तुम कहाँ से जल जो है वो ग्रहण करोगे, क्योंकि चातक जो जिद लगाए बैठा है कि मुझे तो जहाँ से भी जो है पानी मिलेगा मैं पी लूँगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छा चलो तुमने जल पीना है तो मुझे ये बताओ कि तुमने जो जल है वो कहाँ से पीना है, कहाँ से ग्रहण करना है, मुझे यह बताओ। चातक पुत्र चुप, कि चातक का जो पुत्र है वो चुप हो जाता है। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था कि जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा, परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। तो चातक है वो अपने पुत्र से वही पूछता है कि तूने यह विचार किया है कि तुमने जो है सोचा है कि तुमने कहाँ से जो है पानी पीना है। तो वो सोचता है कि क्यों जो जैसे जिस तरह से जो लाखों जीव जंतु है वो पानी पीते हैं मैं भी उसी प्रकार से वहीं से ही जो है वो पानी पी लूँगा। और उसके समझ में यह नहीं आया कि वो कहाँ से पिएगा। तो पिता ने जो है उसकी कमजोरी को पकड़ लिया था और इस कमजोरी के ऊपर ही उसने जो है वो आक्रमण करना चाहा और आक्रमण करके विजय हासिल करनी चाहिए। तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो है यह पहली पीढ़ी या पहली सीढ़ी जो है उन्होंने पार कर ली। तो वे बोले कि चातक अपने पुत्र से पूछते हैं कि तुम चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। तो आगे का जो पार्ट है हमारा हम अगले वाले जो क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी को जो है पार्ट अपना अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।